गैम्बलिंग को प्रमोट किया, तो उस हद तक आपको सज़ा मिलनी चाहिए। उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप एक बंदे की सारी जो जमा पूँजी है, उसे छीन लें उससे, ये कतई नहीं। अब उसने सारे पैसे ज़िंदगी में जो है वो गैम्बलिंग से नहीं बनाए। पर डेफ़िनेटली जब एक बंदा जो कि उस सारे मैटर को इंक्वायर कर रहा था और सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर अपनी सारी पॉलिसी जो है वो बता रहा था, जो कि पब्लिक सर्वेंट के जो रूल्स हैं, उसके भी खिलाफ है, तो डेफ़िनेटली अब ये इस केस पे असर करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां वकास है। आप देख रहे हैं रंग डिजिटल। लाहौर एफआईए ने एफआईए के 5 अफसरान को रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इसमें एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी भी मौजूद है, जिसने डकी भाई को गिरफ्तार किया और वो मुख्तलिफ यूट्यूबरों के केस को हैंडल कर रहे थे। इसी हवाले से आज हमारे साथ एडवोकेट यासिन भट्ट साहब मौजूद है। इनसे जानते हैं कि रिश्वत लेने और नाजायज इख्तियारात पर इस पे क्या दफात लगती है और क्या सजा हो सकती है। सबसे पहले तो हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 मौजूद है, जिसके सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 के तहत किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 161 और 165 मौजूद है, जिसमें कि कोई भी सरकारी मुलाजिम अगर कोई ऑफिशियल काम करने के लिए रिश्वत लेता है या किसी भी किस्म की इलीगल ग्रेटिफिकेशन मांगता है किसी बंदे से, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें कि उसे 3 साल तक सजा और जुर्माना भी हो सकता है। नदीम नानीवाला, रजब भट्ट और इकरा कंवल को नोटिस जारी हुए थे। क्या वो कलअदम हो सकते हैं? सर देखें, सरफराज साहब के मैटर के बाद ये सारा जो मामला है वो एक क्रिएट करदा और एक फेक जो है वो बनाई गई लिटिगेशन लगती है, जिसमें के बड़े लेवल पर करप्शन हुई है। तो इस तरह की चीजें जब ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने आएंगी तो डेफिनेटली ये नोटिस अलअदम करार दिया जा सकता है। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी गिरफ्तारी के बाद डक्की भाई के केस पर क्या असर पड़ेगा? सर देखें, मैं ये मानता हूँ कि पूरी जो स्टेट है ना और उसके तमाम इदारे, दिस इज लाइक अ सिम्फनी। तो जो सिम्फनी है उसमें मुख्तलिफ आर्टिस्ट अपने हिस्से का म्यूजिक प्ले करते हैं। तो कोई एक आर्टिस्ट अगर साज से बाहर जाता है, ट्यून से बाहर जाता है, तो फिर एक जो ट्यून है वो खराब हो जाती है। उसी तरह स्टेट भी जो है उसमें भी अगर कोई एक इदारा आउट ऑफ द वे जाके कोई करप्शन कोई मामला करता है, तो डेफिनेटली फिर वो पूरी स्टेट के लिए नुकसान का सामना होता है। डक्की भाई का केस कमजोर होगा? सर डेफिनेटली जब एक बंदा जो कि उस सारे मैटर को इंक्वायर कर रहा था और सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर अपनी सारी पॉलिसी जो है वो बता रहा था, जो कि पब्लिक सर्वेंट के जो रूल्स हैं उसके भी खिलाफ है, तो डेफिनेटली अब ये इस केस पे असर करेगा और काफी हद तक जो है डकी को इसमें रिलीफ मिले। जहां तक तो मामला है कि अगर आपने नाजायज तरीकों से पैसे बनाए हैं, ठीक है, और गैम्बलिंग को प्रमोट किया है, तो उस हद तक आपको सजा मिलनी चाहिए। उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप एक बंदे की सारी जो जमा पूंजी है उसे छीन लें उससे, ये कतई नहीं। अब उसने सारे पैसे जिंदगी में जो है वो गैम्बलिंग से नहीं बनाए, तो अगर आपने उस बंदे को कुल असासा ही छीन लिया तो ये ज्यादती है। मेरे ख्याल में जो बंदा उस सारे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा था, जब उसके पार्ट के ऊपर मेलाफाइडी आ गई है, तो फिर इस इदारे को चाहिए और हमारी अदालतों को चाहिए कि इस मैटर में री इन्वेस्टिगेशन हो और जो बंदे इसमें गुनाहगार हुए हैं नाजायज तौर पे उन्हें इंसाफ मिले।